जी महाराज अयोध्या के प्रधानमंत्री कौन हैं? सुमंत जी महाराज बहुत योग्य हैं। इन्होंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है। और भी न जाने कितने लोग हैं जो समस्या के समाधान के सहयोगी बन जाते, इन सब ने समाधान नहीं किया। भरत जी ने कहा कि प्रभु और कोई समस्या होती तो समाधान मिल जाता, लेकिन जब भाई भाई में समस्या आ जाती है तो समाधान सहज में नहीं मिलता है। और ये भाई भाई की समस्या अयोध्या में आप सबको मालूम होना चाहिए। जब भाइयों भाइयों में समस्या उलझ जाती है तो न रिश्तेदार सुलझा पाते हैं, न कोई अदालत सुलझा पाती है, न कोई रिश्तेदार सुलझा पाते हैं। भाई भाई की समस्या अगर सुलझ सकती है तो आपस में भाई भाई मिल जावे और सुलझा लेवें, तो सहज में ही भाई भाई मिल करके आपस में सुलझा सकते हैं। इसको तमाशा मत बनाओ, इसको अदालत में मत ले जाओ, इसको रिश्तेदारों की चौखट तक मत ले जाओ। आपस में बैठ करके तुम सुलझा लो, क्योंकि उस माँ से पूछो जिसने अपने उदर में रखा है। एक माँ के उदर में दो भाई तो पल सकते हैं और रह सकते हैं वो लोग, लेकिन पैदा होने के बाद एक घर में शांति से दो नहीं रह सकते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। कितना कष्ट होता है माँ को, कितना कष्ट होता है बाप को। इसलिए तमाशा देखने वाले हंसते हैं और माँ बाप रोते हैं। बोलो यही होता है कि नहीं? इसलिए आज राम कथा के मंच से यज्ञ भगवान की प्रणति लेकर के संकल्प लो, हिंगलाज माता के दरबार में अपना प्रणाम निवेदित करके उनसे दुआएं मांगो कि माँ मुझे सद्बुद्धि दे दो, माँ मुझे सामर्थ्य दे दो कि आज जगत गुरु जी जो संदेश दे रहे हैं राम कथा के माध्यम से, उस संदेश के द्वारा हम अपनी समस्या का समाधान कर लें। ये माँ से तुम प्रार्थना करो। तो भरत जी ने कहा कि मेरे भाई सामने आ गए हैं, अब समस्याएं सुलझ जाएंगी। कोई नहीं सुलझा पाया, लेकिन अब विश्वास हो गया है कि मेरा भाई सामने खड़ा है, अब कोई समस्या नहीं रहेगी, समस्या सुलझ जाएगी। भगवान ने हृदय से लगाया और तुरंत भरत को गोद में लिटाया। गोद में लिटाया, देखो रामायण का प्रमाण है। हृदय से लगाया और गोद में लिटाया। बोलो समाधान होने लगा कि नहीं होने लगा? इसी प्यार का इंतजार भरत जी कर रहे थे, इसी प्रेम की दुहाई दे रहे थे भरत जी कि मेरा भाई आएगा तो मुझे प्यार मिलेगा, मेरा भाई आएगा तो मुझे भाई का हृदय मिलेगा। ये विश्वास है। और आज भरत जी को देखने को मिल गया, सारी अयोध्या को देखने को मिल गया और पूरी दुनिया को देखने को मिल गया। रामचरितमानस ने इतिहास रच दिया। क्या बोले? पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, और निज कर राम जटा निर्वारे, निज कर राम जटा निर्वारे। भरत को गोदी में लिटाया और एक एक बाल को पकड़ के, जटा को पकड़ के भगवान अपने हाथ से निर्वारे। निर्वारे का अर्थ क्या करोगे? बोलो भाई, सुलझाना हुआ कि नहीं? निर्वारे इस तरह से सुलझा रहे हैं, भगवान अपने हाथ से सुलझा रहे हैं। याद रखना, कंघी से यदि श्रृंगार किया जाए तो याद रखना ये कोई आदर्श नहीं है, ये आपकी सुविधा है। लेकिन यदि माँ अपने हाथों से किसी बच्चे का श्रृंगार करे और केशों को संभाले तो ईमानदारी के साथ बताना ये श्रृंगार ही नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा लगता है कि माँ के हाथ से दिया हुआ सबसे बड़ा प्यार है, जो आज मुझे ऊर्जा दे रहा है, आज मुझे शक्ति दे रहा है। माँ के हाथों से दिया हुआ प्यार ये कंघी क्या देगी तुमको? कंघी तो तुम्हारे बालों को और निकाल देगी और गंजा बना देगी। ये खींचते खींचते ही तो चले गए। बोलो ये कंघी का ही कमाल है कि ये देखो मैदान हो गया। बोलो किसका? और यदि याद रखना, माँ अगर संभालती तो एक बाल नहीं टूटने देती। बोलो भाई, माँ संभालती है तो एक बाल नहीं टूटने। इनमें जाने कितनी बड़ी कला है कि ये जब भी केसों को संभालती हैं तो जिंदगी भर इनके केस सुरक्षित रहते हैं।
बोलो रहते हैं कि नहीं रहते? ये कला है। इसलिए ये माँ बनकर के जब बेटे का श्रृंगार करती हैं, चाहे बेटी हो तुम्हारी गोद में, चाहे बेटा हो तुम्हारी गोद में, कष्ट नहीं होने देती, वो हानि नहीं पहुंचने देती। लेकिन संसार के साधन तो हानि पहुंचा देते हैं, लेकिन माँ का स्नेह, माँ का प्यार सदा तुष्टि पुष्टि संतुष्टि प्रदान करता है। आज भरत जी की माँ भी कौन है? बोले राम जी हैं। पिता भी कौन है? बोले राम जी हैं। भाई भी कौन है? राम जी हैं। बोले तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। बोलो सब कुछ कौन है? बोले राम जी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अगर भक्त और भगवान की तुलना की जाए तो भरत जी भक्त हैं, राम जी भगवान हैं। इसलिए भगवान, भक्त की दृष्टि में भगवान कौन है? बोले करहु सदा तिनकी रखवारी, और जिम बालक राखै महतारी, ओ जिम बालक राखै महतारी, ओ करहु सदा तिनकी रखवारी। माँ बन करके भगवान प्यार देते हैं अपने भक्तों को, माँ बन करके रक्षा करते हैं। इसलिए भरत जी कहते हैं आज मैं माँ की गोद में लेटा हूँ। भरत जी कहते हैं आज मैं माता पिता की गोद में लेटा हूँ। भरत जी कहते हैं आज मैं बड़े भाई की गोद में लेटा हूँ। और भगवान ने अपने हाथों से सबसे पहले जटाएं निर्वारी हैं। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, और निज कर राम जटा निर्वारे। अब जैसे ही ये प्यार भरत जी को मिला, उसी समय लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि मैंने बड़ी सेवा की 14 साल, लेकिन ऐसे लेटा लेटा के हमारे जटा तो नहीं निर्वारे, मैं भी तो भाई ही हूं आखिर। शत्रुघ्न जी बोले कि हम तो सबसे छोटे हैं, जब बड़ों को, हमसे बड़े भैया लक्ष्मण हैं, जब उन्हें ये सौभाग्य नहीं मिला तो हम तो छोटे हैं, हमें तो मुश्किल की बात है, कहाँ मिलेगा। लेकिन भगवान सबकी सुन लेते हैं भैया, याद रखना, भगवान सबकी सुनते हैं, बड़े से बड़े की ही नहीं सुनते हैं, छोटे से छोटे की भी सुनते हैं। अच्छा एक बात बतावें, हाथी की चिंगार ही सुनाई नहीं देती है, चींटी की पुकार भी उस परमात्मा को सुनाई देती है। इसलिए चींटी के स्वर को भी जो कोई नहीं सुन सकता है, चींटी की आवाज को, लेकिन परमात्मा के कानों तक वो चींटी की आवाज भी पहुंच जाती है। इसलिए ऐसी बात नहीं, भगवान तुरंत समझ गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। शत्रुघ्न से कहा तुम इधर आओ। अब आ गए तो भरत जी उठने लगे। भरत जी ने कहा कि अब जगह खाली करें ना, जगह खाली करें, क्योंकि अब बड़े छोटे भैया लक्ष्मण और लक्ष्मण से छोटा शत्रुघ्न, सबसे छोटा, ये दोनों आ गए, तो अब हम जगह खाली करें। जैसे ही उठने लगे तो भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम बैठो, भरत तुम बैठो, तुम कहाँ जा रहे हो, उठ के बैठो बैठो। अब गोद में बिठाए हैं, किसको बिठाए हैं? भरत जी को, राम जी। लक्ष्मण से कहा कि तुम मेरे जंघा पर बैठ जाओ। दाहिनी जंघा पर लक्ष्मण को बिठा लिया, हाथ पकड़ा शत्रुघ्न का, तू बाई जंघा पर बैठ बैठ। अब देखो बाई जंघा पर बैठे शत्रुघ्न, दाहिनी जंघा पर बैठे लक्ष्मण, और गोद के मध्य भाग में बैठे हैं कौन? भरत जी। ये दृश्य है प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं कि संकल्प लो, प्यार इस तरह से परिवार में होना चाहिए, प्यार इस प्रकार का होना चाहिए कि इतिहास बन जावे और राम राज्य आ जावे, ऐसा प्यार होना चाहिए, ऐसा सौहार्द होना चाहिए। तो जैसे ही तीनों भाइयों को भगवान ने ये रामचरितमानस ग्रंथ साक्षी है रखा है, मैं प्रमाणित करके बोल रहा हूं, अंतिम बात बोल रहा हूं और प्रमाणित करके बोल रहा हूं। क्या? पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, और निज कर राम जटा निर्वारे। लेकिन फिर प्रमाण है, अनहुआए प्रभु तीनों भाई। बोलो पुष्टि हो गई कि नहीं हो गई? हो गई पुष्टि। रामायण में लिखा है, अनहुआए प्रभु तीनों भाई, ओ भगत
बचल कृपालु रघुराई, भगत बचल कृपालु रघुराई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने तीनों भाइयों को स्नान कराया, तीनों भाइयों का श्रृंगार किया और तीनों भाइयों को अपने हाथ से वस्त्र पहनाए हैं भगवान ने। बोलो इसको प्यार कहते हैं कि नहीं? इसी को सौहार्द कहते हैं। अगर ये भारत आर्य संस्कृति में देखने को मिलेगा आपको, पूरी दुनिया में नहीं, दुनिया में केवल एक देश ऐसा है भारत, और भारत की वो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जिसमें रामचरितमानस के माध्यम से भाई भाई में प्यार देखने को मिलता है, प्यार देखने को मिलता है। इसलिए अगर हमें मजबूत होना है तो पहले भाई भाई आपस में प्यार करें, मजबूती दिखावें। तो हमारी सबसे बड़ी मजबूती हथियार रखने से मजबूती नहीं होगी, लेकिन भाई की भुजा मजबूत करने से तुम मजबूत हो जाओगे। बोलो हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? कितने ही शस्त्र रखे रहना, हम मजबूत नहीं मानते हैं, लेकिन जिस दिन भाई भाई प्यार से मिल जाएंगे उस दिन हर घर मजबूत हो जाएगा, हमारा भारत शक्तिशाली हो जाएगा, हमारा भारत शक्तिशाली हो जाएगा और सफलता का पर्याय बन जाएगा। ये मैं स्वस्थ संदेश दे रहा हूं। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को आज शक्ति अर्जित करनी है, तो शक्ति की शुरुआत करिए कि भाई भाई आपस में पहले मिल जाएं, सारी समस्याओं को दूर करें। अगर छोटी मोटी बातें हों तो बिल्कुल समाप्त कर दो कल से ही, और कोई बड़ी बात है तो हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते लग जाएंगे विचार करने में, तो विचार कर लेना। अभी तो हम 3 दिन हैं तुम्हारे बीच में, 3 दिन में हमारी बात का असर होगा, और 3 दिन में अगर असर नहीं होगा तो 3 महीने में तो असर हो ही जाएगा। ये विश्वास के साथ कह रहा हूं। आपके घर घर तक मेरी आवाज पहुंचे, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से हम यहाँ आ गए हैं यज्ञ में, और 3 दिन तक और रहेंगे। आज तो दिन पूरा हो ही गया है, आज का दिन तो हो गया पूरा, लेकिन अब शेष बचे कितने? 3 दिन। 4 दिन का ही समय दिया था, बड़ी मुश्किल में 4 दिन का समय दिया था मैंने, मेरे पास समय नहीं रहता है, यही समस्या है। और इतनी दूरी यात्रा तय, और यहाँ से सीधा जा रहा हूँ भरतपुर के आगे मेहदीपुर पाला जी के पास में 5100 कुंडी यज्ञ हो रहा है। 4 तारीख को मेरा 5100 कुंडी यज्ञ में प्रवचन होना है, समझिए। वहां से प्रसारण चलेगा डायरेक्ट, यहाँ से सीधा वहां।